सोचा कि जब तुम मेरे सामने आओगे तो मैं क्या करूंगी। वो सारे सवाल जो मेरे परिवार वालों ने मुझसे पूछे थे तुम्हें पूछूंगी। फिर सोचा उन सवालों को पूछकर क्या फायदा, अगर तुम्हें उन सवाल के जवाब देने ही होते तो यूं चोरों की तरह मुझे बेहोशी की दवा देकर एयरपोर्ट पर छोड़कर नहीं गए होते। फिर सोचा बातों का क्या फायदा, तुम्हें तो सीधा। कीथ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। अगर की बस देव, एक और शब्द नहीं। कीथ, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। तुमने जो मेरे साथ किया उसकी कोई सफाई नहीं हो सकती, उसकी सिर्फ सजा हो सकती, सिर्फ सजा। कीथ, प्लीज आगे मत बढ़ो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। जब तक मैं तुम्हें चैन नहीं पहुंचाती मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। कीथ, जो तुम्हारे दिल में है कर लेना। सचमुच तुम्हें नहीं रोकूंगा कीथ। मेरी एक बात सुनो कीथ, प्लीज। सुना मत मुझे। मैं ऐसी नफरत के लायक हूं कीथ। तुम सच कह रही हो, बहुत बड़ा गुनहगार हूं कीथ। लेकिन कीथ, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैं भगवान से दुआ ना की हो कि किसी तरह भगवान इस अतीत को बदल दे कीथ। पर हम अतीत को बदल नहीं सकते थे, हमें उसका सामना करना पड़ता है। जिस तरह हर दिन हर रात मैंने किया, अब तुम करोगे। मैं तुम्हारा गुजरा हुआ कल हूं कीथ। अपने आने वाले कल को सजा मत दो। मेरे किए की सजा प्रो को मत देना कीथ। जब प्रो को इस सब के बारे में पता चलेगा तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी कीथ। कीथ प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज प्रो को हमारे बारे में कुछ मत बताना कीथ। प्लीज प्लीज। तुम्हें मुझसे कुछ भी मांगने का कोई हक नहीं देव, कोई हक नहीं। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूं कीथ, उस लड़की से मांग रहा हूं जिसने मेरे ब्रो की लाइफ को बदल दिया। मैं उस लड़की से बात कर रहा हूं जिस पे ब्रो को इतना यकीन है कि उन्होंने अपने पुराने गम दुख सब भुला दिए। अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं जिसकी पवित्रता पे उन्हें इतना नाज है कि तुम खुद सोचो, जब प्रो को इस सब के बारे में पता चलेगा उनकी जिंदगी क्या रह जाएगी। वो इस सदमे को कभी भुला नहीं पाएंगे कीथ। फैसला तुम्हारे ऊपर है कीथ। कुछ भी करने से पहले कीथ, ये सोच लेना कि मेरे लिए तुम्हारी
नफरत ज्यादा बढ़ी है जब मानवी जी के लिए प्यार, जब मानवी जी के लिए प्यार। कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि मेरे लिए तुम्हारी नफरत ज्यादा बढ़ी है। फैसला तुम्हारे ऊपर है गीत। मेरे लिए तुम्हारी नफरत ज्यादा बढ़ी है जब मानवी जी के लिए प्यार। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, श्रीमती सविता देवी की हवेली किसी दुल्हन की तरह सजी हुई है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि दिल्ली के मशहूर बिजनेस टाइकून मान सिंह खुराना की सगाई हो रही है। जी हाँ, और वो भी किसी ऐसी वैसी लड़की से नहीं, उनकी सेक्रेटरी गीत हांडा से, जो कि दिल्ली की हर एक लड़की का सपना था, आज होशियारपुर जैसे छोटे से शहर की लड़की ने पूरा कर दिखाया। आज इस खुशी के मौके पर दिल्ली से क्या, देश की हर बड़ी हस्ती मान सिंह खुराना की खुशी में शरीक होने के लिए यहाँ पहुँच गई है। अगर आज रात आप खुराना मेंशन में नहीं हैं, तो आप देश की जानी पहचानी हस्तियों में से नहीं हैं। कुछ भी करने से पहले गीत ये सोच लेना कि मेरे लिए तुम्हारी नफरत ज्यादा बढ़ी है जब मानवी जी के लिए प्यार। अरे ये गहने तो जरा भी अच्छे नहीं लग रहे। काम करती हूँ, मैं कुछ और लेके आती हूँ। अरे ये मेहंदी तो खराब हो गई है। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। पर ये हुआ कैसे? सब गलत हो, सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। ये देख, मुझे नहीं पता वो मेरी बात मानेगी या नहीं मानेगी। मुझे सचमुच नहीं मालूम, लेकिन अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो उसमें उसका कोई दोष नहीं, क्योंकि गलती उसकी नहीं। और मेरा मैं सोच रहा था कि ब्रो को अगर मैं देव, ये सब सोचकर अब कोई फायदा नहीं। चलो तैयार हो जाओ। नहीं मेरा, मैं नीचे नहीं जा सकता। देव, वो तुम्हारी बात माने या ना माने, नीचे चाहे जो भी हो, उसका सामना तो तुम्हें करना ही होगा। अगर गीत कुछ नहीं बताती है तो उसकी हिम्मत बनाए रखने के लिए, और अगर वो मान को सब कुछ बता देती है तो सच का सामना करने के लिए तुम्हें नीचे होना ही होगा। तुम इस तरह कमरे में छुपकर नहीं बैठ सकते देव। चलो
तैयार हो जाओ। दादी माँ, एक मिनट। दादी माँ, पता नहीं गीत का पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। कैसी बातें करी बेटा, सगाई का वक्त हो गया, गीत यहीं कहीं होगी। आप फिक्र मत करिए, हम मान से पूछते हैं, उसे जरूर पता होगा, ठीक है? हीरा, तुम्हें क्या लगता है गीत कहीं अब यहाँ छिपकर अपने भाभी के बारे में क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं ब्रो, हम तो मान बेटा, गीत कहाँ है? दादी माँ, अब आप ही ने तो कहा था कि गीत तैयार हो रही है। ना बेटा, पिंकी ने पूरा घर ढूंढ लिया है, गीत कहीं भी नहीं है। आप फिक्र मत करिए, वो यहीं होगी, मैं ढूंढ लूंगा। लगता है पिंकी ने ठीक से देखा नहीं। वैसे ही आज सवेरे से होशियारपुर एक्सप्रेस कभी मेरे पास आ रही है तो कभी दूर जा रही है। लगता है उसे आंख में चुली का ये खेल बंद करवाना ही होगा। हीरा, कहीं गीत घर छोड़ के तो नहीं चली गई? प्लीज देव, गीत मान से प्यार करती है, इतना आसान नहीं है ये सब छोड़ के जाना। आई थिंक वो यहीं कहीं होगी। कुछ भी करने से पहले गीत ये सोच लेना कि मेरे लिए तुम्हारी नफरत ज्यादा बड़ी है कि मानवीर जी के लिए प्यार। देव मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई, और तुम्हारा देवर, और तुम्हारा देवर, और तुम्हारा देवर, और तुम्हारा देवर। पेट से है तू, माँ बनने वाली है। और हम सबका फैसला यही है कि उस बच्चे को गिरा दिया जाए। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि तुम जैसी हो वैसे ही अच्छी हो। मैं तो आपके साथ शरारत कर रहा था। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा? गीत मान सिंह खुराना की मंगेतर है, मान सिंह खुराना की मंगेतर है। जब जब देव ने मुझे धोखा दिया, मानसा ने जाने अनजाने में मेरा हाथ था। गीत, दादी माँ परेशान हो रही हैं। गीत,
यहाँ भी नहीं है तो फिर कहाँ गए? अरे पिंकी, तुमने गीत को देखा? पता नहीं सर, वो कहाँ है? पिछले आधे घंटे से उसी को तो ढूंढ रही हूँ। इनफैक्ट तैयार होने भी नहीं आई। अभी तक तैयार नहीं? तुम बताए कहाँ जा सकती है? कहाँ हो तुम गीत? प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। मेरे जीते जी तुम्हारा अतीत तुम्हारे आसपास में नहीं आ सकता। जिंदगी की हर सुबह आपसे शुरू होगी और हर रात आप पर खत्म। और मेरा स्वार्थ है क्योंकि तुम खुश हो तो मेरी दुनिया मुस्कुराती रहती है गीत। मिस्टर मिसेस खुराना, अब जब आपने पूरा वार्ड ही अपने लिए एक्सक्लूसिवली बुक करवाया है, आप दोनों को वेट करवाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हमारे बीच में कुछ भी बनावटी नहीं होगा, सब कुछ सच। हमारा रिश्ता भी और हमारी मंगनी भी। वो चांद जिसे गवाह मानकर मैंने तुम्हें अंगूठी पहनाई थी, हमारे रिश्ते की बेदाग पवित्रता को देखकर आज वो भी शर्मा जाएगा। क्योंकि दाग तो उसमें भी होता है, पर हमारे रिश्ते में कोई दाग नहीं है गीत। देव की नफरत में मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ तक आ गई। अगर यहाँ आंसर के साथ नहीं जीना सिखाया, बाबा जी ये कैसी दो राह पे लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ से कहाँ जाऊं? एक तरफ उनकी खुशी है तो दूसरी तरफ, और अगर आज मैंने देव को छोड़ दिया तो न जाने कितनी मासूम लड़कियों के साथ ऐसा होगा। लेकिन अगर मैंने मानसर को सब कुछ सच बता दिया तो क्या आज के बाद वो कभी खुश रह पाएंगे? पीछे हटूं या आगे बढ़ूं? मुझे राह दिखाओ बाबा जी, राह दिखाओ मुझे।